नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। निफ्टी और बैंक निफ्टी मार्केट का एनालिसिस करेंगे दोस्तों कल के लिए। कल तारीख होने वाली है 3 सितंबर और दिन रहेगा कल मंगलवार का। कल मार्केट हमें कैसा देखने को मिल सकता है, उससे पहले आज के मार्केट की चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। गैप अप देखने को मिला कल, जो मैंने आपके साथ वीडियो बनाई थी उसमें एक डिस्कशन यही था कि 25,300 से लेके 25,350 के बीच में हमें गैप अप मिलेगा। ऊपर मुझे नहीं लगता मार्केट जाएगा, जहां भी खुलेगा वहां से मार्केट साइडवेज टू नेगेटिव हो सकता है, और मार्केट साइडवेज टू नेगेटिव ही रहा पूरे दिन। उसमें कोई ज्यादा खास मार्केट में चाल नहीं थी। ये रेंज है आपके 11-12 बजे तक की। ठीक है, 12 बजे करेक्ट, 12 बजे के बाद मार्केट 50 पॉइंट की डिप लेता है और उसके बाद फिर साइडवेज टू पॉजिटिव हो जाता है। तो कुल मिला के मार्केट ट्रेड करने लायक नहीं था। मार्केट को ट्रेड नहीं किया जा सकता था कि आप उसमें कॉल ले ले पुट ले ले। अब लोगों को अंदाजा है कि अगस्त के जो पिछले 10-15 दिन गए हैं मार्केट उस सिलसिले को तोड़ते हुए शायद हमें एक वोलेटाइल सितंबर देखने को मिले। देखिए, हो सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वीक है ना, इस वाले वीक में मार्केट में हमको ज्यादा मूवमेंट नहीं मिलेगा। 2 सितंबर से लेके जो 6 सितंबर वाला ये पूरा हफ्ता है, इस पूरे हफ्ते में मार्केट में हमको ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिलेगी और मार्केट इसी प्रकार से प्रीमियमिटी करेगा और उसमें ज़्यादा ना कॉल का पैसा बनेगा ना उसमें ज़्यादा पुट का पैसा बनेगा। ठीक है, इनफैक्ट ये पिछले 10-15 दिन से ही हो रहा है। 24,500-300 से जहाँ से मार्केट चला है और ये सिलसिला मेरे ख्याल में एक रिकॉर्ड बन गया है। ये मेरे ख्याल में एक रिकॉर्ड बन गया है। ये जो सिलसिला था हायर ओपनिंग का, बन गया होगा या कल बन जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल में तो बन गया है। इस कैंडल से हायर ओपनिंग चालू हुई थी, मतलब कि प्रीवियस डे की ओपनिंग के ऊपर मार्केट ने क्लोज करना चालू किया था यहां से। ठीक है, और ये तारीख थी 14 अगस्त के करीब की तारीख थी शायद। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, और लास्ट की दो कैंडल जो है आपकी रेड है, मतलब जहां खुल रहा है मार्केट वहां से नीचे क्लोज कर रहा है, बट एक हायर ओपनिंग दे दे रहा है पिछले क्लोजिंग से। तो आज की भी ओपनिंग कल की क्लोजिंग से ऊपर है। इनफैक्ट आज की ओपनिंग कल के हाई के भी ऊपर है, जो इंडिकेट कर रहा है कल भी शायद मार्केट ऊपर की तरफ ही रहे और एक टाइम पास मार्केट ही रहे कल के दिन भी। ठीक है, कल के दिन भी एक टाइम पास मार्केट ही रहे और मार्केट में कल भी मुझे ऐसा लगता है प्रीमियम मीटिंग ही होगी। तो इंडेक्स से मेरे हिसाब से तो दूर रहना चाहिए। ठीक है, इस वीक एक ही ट्रेड बन, या तो देखिए इस वीक दोस्तों ऊपर की तरफ से सेल का ट्रेड बन सकता है। ठीक है, अब जैसे मैं कल की बात करूं आपसे। ठीक है, चलिए कल की बात शुरू करने से पहले एक बार को दोस्तों देख लेते हैं डिस्क्लेमर। ठीक है, इसको जरूर देखिए, इसको जरूर पढ़िए, इसको जरूर समझिए। उसके बाद ही आपको मेरी वीडियो पे आगे बढ़ना है। मैं एक छोटा सा यूट्यूबर या हूँ और अपनी पर्सनल नॉलेज आपके साथ शेयर करता हूँ। आपसे अगर मेल खाती है, आपकी भी ही व्यू, आपका भी एनालिसिस मेरे जैसा है तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, बट ट्रेड लेने से पहले प्रॉफिट एंड लॉस जो भी आपका होगा उसके जिम्मेवार दोस्तों आप ही हैं। ये चैनल कहीं से भी इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। ठीक है, चलिए स्टॉक्स की भी चर्चा करूंगा मैं आज। मैंने काफ़ी चार्ट आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। उन एक एक स्टॉक्स को टेक्निकल बेसिस आपके साथ मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। जैसे आप यहाँ खोलेंगे तो ये खूब सारे बायोकॉन, ये सब चार्ट जिनके अंदर स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और सब अपने रेजिस्टेंस पे हैं। ये जो 5-6 स्टॉक हैं, ठीक है, ये पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पे डाली थी 2:18 पे कि ये स्टॉक अपने रेजिस्टेंस को फेस कर रहे हैं। ठीक है, और ये नंबर है इनके ऊपर ब्रेकआउट आपको देखने को मिल सकता है। पैटर्न इनका बुलिश है, तो इनको एक एक बार खोल के हम पढ़ेंगे क्योंकि इंडेक्स में मेरे को इतना कुछ खास लग नहीं रहा दोस्तों कि हम 2 सितंबर से लेके 6 सितंबर तक के बीच में इंडेक्सों को ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि एनालिसिस हम करते हैं और ट्रेड प्लान आपके साथ डिस्कस में करूंगा। देखिए, ये जो पूरा वीक है ना, 2 सितंबर से लेके 6 सितंबर, ठीक है, इसमें दो ही ट्रेड लेने में मैं इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, दो ही टाइम पे मैं इस पूरे वीक में ट्रेड कर सकता हूँ। पहला ट्रेड मैं सेल करना चाहता हूं। अगर मुझे निफ्टी मिलता है, अब कभी भी मिल जाए, 3 तारीख, अब तो 2 तो चली गई। ठीक है, 3 तारीख से लेके 6 तारीख के बीच में
अगर निफ्टी मुझे 24,450 से लेके 24, सॉरी 24 कहाँ से आ गया, 2500, 2500 450 से लेके 2500, 25,500, ठीक है, 25,450 से लेके 25,500 के बीच में मिलता है। ये जो 50 पॉइंट का जो दायरा है, ठीक है, यहां से मैं 25,525 इस नंबर का एसएल लेके एक शॉर्ट का ट्रेड लेना चाहता हूं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मार्केट वैसे ही बहुत ओवरबॉट है और इस रेंज में पहुंचने का मतलब वहां से एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है और मार्केट 1 से 2 दिन के लिए शॉर्ट किया जा सकता है या उसी दिन इंट्राडे में शॉर्ट किया जा सकता है। नीचे 350, 300, 250 तक भी देखने को मिल सकता है, या तो इस रेंज में मिले। ठीक है, 25,450 से लेकर 25,500। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट का ट्रेड लिया जा सकता है इस पूरे वीक में। ठीक है, ओनली वन ट्रेड, एक ही कंडीशन में। दूसरा, या मुझे निफ्टी मिले एक पुल बैक आ जाए इस तरफ, यहां पे इस रेंज में, ठीक है, 25,050 के आसपास। ठीक है, ये एक पुल बैक आ जाए नीचे की तरफ, यहां पे आप देखेंगे 1 2 3 3 बार इस लाइन पे इसने सपोर्ट लिया है, तो इस लाइन के कहीं पे मुझे आसपास मिलता है। ठीक है, मैं इधर लेगा 25,000, ये दिख रहा होगा आपको थोड़ा सा ऊपर, 25,100 के भी बीच में, 25,000 के, या फिर मुझे ये लेवल मिले, ठीक है, 25,050, यहां मैं एक बाई साइड का ट्रेड लेना चाहिए। इस पूरे जोन के बीच में दोस्तों पैसा खराब हो जाएगा, ना कॉल वाले का बनेगा, ना पी वाले का बनेगा। ठीक है, कल जब आपके साथ मैंने डिस्कशन किया था, यही किया था कि गैप अप होगा तो तेजी तो शायद ना हो। ठीक है, उसके 5% भी चांसेस मुझे नहीं लग रहे हैं। हाँ, गिरावट हो सकती है, बट गिरावट भी आप देखेंगे कैसी हुई है। एक अटका के रखा 300 से ऊपर, 330, 340 के बीच में। ठीक है, 320 से लेके 290 के बीच में इस ये पूरा टाइम पास, तो इसमें क्या शॉर्ट करोगे आप। हाँ, किसी ने बिल्कुल ही कोई टाइम निकाला हो, मुहूर्त निकला हो कि 12 बजे घुमा देना एक बार गाड़ी को, तो 12 बजे से घूम के एक बार 250, 240 के बीच में एक बार निफ्टी आया है। ठीक है, 25,300 से लेके 25,240 के बीच में एक एक कैंडल आई थी आधे घंटे की। यहां करेक्ट किसी ने शॉर्ट किया हो तो उसे 50 पॉइंट मिल गए होंगे। तो ये निकालनी चीजें बहुत मुश्किल है दोस्तों, ऊपर से सोमवार का दिन है। वैसे ही मतलब जो बना हुआ है मार्केट वो कुछ इसी प्रकार से बना हुआ है। ये पूरा दिन खा गया आपका लास्ट वाला, ये आपके 2 दिन है, उससे पीछे ये 2 दिन है, और कहने को 24,800, उससे पीछे ये 2 दिन है। ठीक है, यहाँ है 24,700। तो गैप अप, गैप अप, गैप अप, गैप अप हो के हम पहुंच गए हैं 24,350। ठीक है, इंट्राडे में देर इज नो मूव इन दी मार्केट, वो है नहीं, तो उसको ट्रेड करने की भी चेष्टा ना कीजिए। तो कुल मिला के जो दो कंडीशन मैंने आपको बोली है, वहीं पे दोस्तों ट्रेड लिया जा सकता है, एक पुल बैक में बाई साइड का, और मार्केट तो ओवरबॉट है ही, तभी वो ऊपर की तरफ भाग नहीं रहा। ठीक है, ना भागता हुआ दिखेगा इंट्राडे में। बट इन एनी केस किसी भी सीन सिनेरियो में आपको 6 तारीख तक मिल जाता है, अगर 450 और 500 के बीच में, वहां डेफिनेटली एक शॉर्ट साइड का अटेम्प्ट बनता है। वो अगर मिलेगा तो हम लेंगे। ठीक है, दूसरा अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे, जिसके तो भैया मैंने हाथ जोड़ लिए। ठीक है, मैंने इतना सब्स्टिट्यूट कभी नहीं देखा बैंक निफ्टी को, कभी नहीं देखा। बहुत मतलब 21,500 के, वो 21 के अराउंड 551, 500 के ऊपर इसने अटेम्प्ट किया। 2 बजे के बाद ये निकला भी, एक कैंडल बनी थी तो दिखा कि भैया ये वाली। ठीक है, ये देखिए, ये है इसकी पूरी 2 दिन की रेंज। ठीक है, भागा यहां पे, फिर घुस गया गड्ढे में। ठीक है, फिर गड्ढे में घुस गया। यहां पे मैंने टेलीग्राम पे मैसेज भी डाला था कि 51,500 के ऊपर ये तेजी कर जाएगा, क्योंकि आप इसको यहां देखेंगे, ये पूरे 2 दिन की रेंज को तोड़ा था। कब तोड़ा था, वो भी 2 बजे के बाद, ये दो बजे के बाद। ठीक है, ऐसा यहाँ पे महसूस हुआ। ठीक है, महसूस क्या हुआ, इधर चार्ट पे दिख रहा है कि 2 दिन की रेंज को 2 बजे के बाद कोई तोड़ रहा है, तो
देखिए 2 बजे के बाद जो मूव होते हैं वो मार्केट के ट्रेडेबल मूव होते हैं, ठीक है। वो कोई सुबह आप देखेंगे क्या होता है, 9:15 से लेके 10 बजे के जो मूव होते हैं उसमें कोई निकल रहा होता है, कोई घुस रहा होता है, कोई पोजीशन को सेट कर रहा होता है, कोई पूरे दिन वहां पे आप कभी कभी ब्रेकआउट को दे फिजल आउट होते हैं। और 2 बजे के बाद जब कोई मूव आता है, ठीक है, वो पूरे दिन को कैलकुलेट कर के बड़ा कोई प्लेयर घुसता है, उसको मार्केट को स्टॉक को स्क्रिप्ट को ऊपर नीचे होता है तो वहां पे रियल में बाइंग या सेलिंग दिखती है, ठीक है। और बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में दिख रहा था, एक एच डी एफ सी बैंक को छोड़ दिया जाए तो एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, वहां पे आईसीआई बैंक एक्यूमुलेशन टाइप चीजें दिख रही थी। तो ये इसमें अब पर यहाँ पे इसने फिर जाते 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 51,422 कुछ इस प्रकार से मतलब सब कुछ सरेंडर कर दिया, ठीक है। तो बैंक निफ्टी जो है यहाँ, अब क्या बात की जाए इसके बारे में, ठीक है। इतनी छोटी 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 कैंडल आप देखेंगे, बिल्कुल ही अजीब किस्म का है ये। क्या किया जाए इसका, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। एक लेवल हमेशा निकाला जाता है कि भाई कल के ऊपर ट्रेड करेगा तो तेजी हो सकती है, तो भाई कल के ऊपर तो ट्रेड ये कर ही रहा है, इसके भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसके ऊपर भी ट्रेड कर रहा है, इसके ऊपर भी ट्रेड कर रहा है, फ्राइडे की कैंडल के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है, पर कोई मूव नहीं, कोई मूव नहीं है, ठीक है। 51,500 किसी का टारगेट भी था ना, अगर अगर इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया था जब 51,080 के ऊपर चला था, तो किसी का टारगेट अगर 51,500 था भी और ये स्क्रीन पे आ भी गया है 2 बार, तो किसी का पैसा नहीं बना है। ये चला है, ये किया है बैंक निफ्टी ने। अब इसी प्रकार से आज जब जब ये 51,300 के ऊपर दो क्लोजिंग दे चुका है ना, तो भैया गेट इसके ओपन हो चुके हैं 51,800 तक। तो अब अगली 3-4 कैंडल में 51,800 दिखाएगा अगर, तो भी भाई किसी का पैसा नहीं बनेगा। लेवल के बेस पे 51,800 खुल चुका है भैया, 51,300 के ऊपर क्लोजिंग आ गई है, तो जो गेट है ना 51,800 तक का खुल चुका है। और 51,300 का गेट कब खुला था, जब इसने 50,800 के ऊपर यहां निकल के क्लोजिंग दी थी। तो स्क्रीन पे ये लेवल भी आया, पर मुझे नहीं लगता किसी का पैसा बना होगा। अब स्क्रीन पे अगर ये लेवल भी आ जाएगा और 3-4 दिन ले लेता है, तो भी मुझे नहीं लगता किसी का पैसा बनेगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने गर्दन पकड़ रखी है बैंक निफ्टी की, ठीक है, गर्दन पकड़ रखी है बैंक निफ्टी की, और भागने इसको दिया नहीं जाए। तो इंडेक्स में तो मैं दोस्तों क्लियर आपको एक चीज अवॉइड, नहीं ट्रेड बन रहा भाई, हम खुद नहीं, मैं खुद नहीं कर रहा, ना किसी सजेस्ट कर रहा, ना निफ्टी विफ्टी। हाँ, बैंक निफ्टी में बाई साइड का ट्रेड जरूर दिख रहा था ये शुक्रवार को, ठीक है, पर मूव नहीं है, ऊपर की तरफ है, अपनी डायरेक्शन में है, ठीक है। 51,800 थी, इसकी कोई सी वगैरह कोई ले तो बनती है, वो ट्रेड बनता है, पर भाई बैंक निफ्टी के अंदर मूव नहीं है, तो जबरदस्ती अब घुसने का कोई इसमें मतलब नहीं है, ठीक है। और ये बहुत बहुत दिन हो गए हैं, ऐसा 3-4 दिन तो चल जाता है। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 दिन हो गए। अब इसको कोई देखे तो ब्रेकडाउन ही बोलेगा, क्योंकि ऊपर जो है मोमेंटम नहीं क्रिएट हो पा रहा। इस सीन सिनेरियो में अगर ऊपर भी जाना होता है ना, तो एक नीचे की तरफ पुल बैक लेके फिर मार्केट ऊपर जाता है। पर भैया आजकल का मार्केट ऐसा है यहीं से भी ऐसे ऊपर चला जा सकता है, तो कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। तो ये है, चलिए आइए हम अपने स्टॉक्स के चार्ट को देखते हैं दोस्तों। वो बहुत बढ़िया है जो मैंने आपके साथ यहाँ टेलीग्राम पे शेयर किए। एक एक करके इनको पकड़ते हैं। सबसे पहले रैमको सीमेंट को ही मैं खोल लेता हूँ। देखिए यहाँ ये सारों के अंदर बुलिश पैटर्न है, ठीक है, सबके अंदर बुलिश पैटर्न है जो जो मैंने वहां आपके साथ शेयर किए, ठीक है। रैम उनके रेजिस्टेंस लेवल को नोट करिएगा, और निकलते हैं 3 से 5% बहुत जल्दी देखने को मिलेगा आपको, ये देखिए, ठीक है। ये प्रॉपर हॉरिजॉन्टल लाइन डाली है यहाँ पे, ये लेवल है इसका ब्रेकआउट का, ठीक है। ये पूरा इस प्रकार से ऐसे जाता हुआ दिखेगा। इसका टारगेट 880 से लेके 900 है, ठीक है। तो क्या कौन सा लेवल पोस्ट किया है, 842,
निकल के क्या, ये नेकलाइन टाइप क्या निकल के आ रही है, 840 निकल के आ रही है। आपको इसको बाय करना है 842 के अबव, इस लेवल के ऊपर बाय करना है। ठीक है, टारगेट आपका 880, 890, 900 तक भी आपको देखने को मिल सकता है। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखेगा। ठीक है, बुलिश पैटर्न है ना। ऊपर की तरफ एक हाई लगाया था, नीचे आया, ठीक है, यहाँ सस्टेन कर रहा है, होल्ड कर रहा है अपने आप को। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो पहला पुल बैक है, ये जो लो है, इससे पहले ही ऊपर की तरफ चला गया। तो ये सबसे बड़ा साइन होता है जब आप इस पहले पुल बैक के ऊपर से कट लेते हो। ठीक है, मतलब ऊपर की तरफ निकल जाते हो, उसको ब्रेक नहीं करते हो। तो इस प्रकार का जब ये इसको काट देगा, इस लेवल को काट देगा, ये 842 ही है, इसके ऊपर निकल के ट्रेड करेगा तो डेफिनेटली ये वाले हाई अचीव करेगा, डेफिनेटली। ठीक है, तो 842 नंबर का रैमको सीमेंट, इसमें ध्यान रखिएगा। बुलिश पैटर्न है, बढ़िया पैटर्न है, रेजिस्टेंस है, 3 दिन से, 3-4 दिन से कोशिश कर रहा है। 3-4 दिन क्या, एक दो, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, कंटिन्यूस 8 दिन हो गए हैं। नीचे 800 का सपोर्ट है और 840 का रेजिस्टेंस है, इस 4-5% में घूम रहा है। बट जब इसको काटेगा डेफिनेटली शूटअप करेगा 880 की तरफ। ठीक है, तो एक इसके ऊपर ध्यान रखिएगा। अगला कौन सा स्टॉक था, IRCTC 945। IRCTC को भी खोल लेते हैं, वहां भी बड़ा अच्छा पैटर्न है। देखिए IRCTC खोल लिया, या ये देखिए। ठीक है, ये कैंडल का जो हाई है, ये वाला, ये इसने लास्ट फ्राइडे को बनाया है, और ये हाई है 948। ठीक है, 948, ये हाई इस पूरे नेक्स्ट 2 या 3 डेज में ये हाई ब्रीच हो जाएगा 948 का। ठीक है, 948 का हाई जो है वो टूट जाएगा नेक्स्ट 2 या 3 डेज में। हमें बस ये देखना है क्या इसके ऊपर क्लोजिंग आती है। ठीक है, तो 945, या आप थोड़े से और, थोड़ा सा और, थोड़ा अगर एग्रेसिव है अगर आप, ठीक है, तो इसको यहां पर भी बाय कर सकते हैं 942। बस आपने ये देखना है क्या ये इस हाई के ऊपर क्लोज करता है। अगर ये इस हाई के ऊपर क्लोज करता है, ठीक है, तो इमीडिएट बेसिस पे टारगेट आपका 985 है। मतलब कि 5 से 6 दिन के अंदर आपका टारगेट 985 है। अदरवाइज ये पूरा पैटर्न जो कंप्लीट होगा वो इधर कंप्लीट होगा। ठीक है, ये नंबर है 1000 का ही है भाई, 990 से लेके 1000 का। ठीक है, एटलीस्ट ये इधर तक आएगा। ठीक है, 1 मिनट देना दो। अरे रुपेश, वो मैं तो आया उसका है। नहीं, वो जरूरत नहीं है। हाँ, फेंक दो। ठीक है दोस्तों, ये 2 स्टॉक हो गए, इन पे नजर रखनी है, सबके अंदर बुलिश पैटर्न है। ठीक है, तीसरा स्टॉक कौन सा है लिस्ट में, बायोकॉन। बायोकॉन का भैया फटने को तैयार है बायोकॉन। ये देखिए। ठीक है, ये नंबर है, इसके ऊपर निकलते ही 370 के करीब का नंबर आ रहा है, अदरवाइज, है ना, 370 के ऊपर निकलते ही। ठीक है, एक रेंज में है ये, देखेंगे तो आप, तो सारे फार्मा के अंदर अच्छी खासी रैली हुई है, ये पेंडिंग है इसकी। ये अगर इस लेवल के ऊपर निकल के ट्रेड करने लग जाता है, ठीक है, सितंबर मंथ के अंदर अंदर ही
ठीक है, सितंबर मंथ के अंदर अंदर अगर इसी 6 तारीख से पहले पहले इस लेवल के ऊपर जाके क्लोज कर देता है, 370 के ऊपर जा, सितंबर मंथ के अंदर ही आपको 400 देखने को मिल सकता है। अगर 6 सितंबर से पहले पहले इस लेवल को टाप के क्लोज कर देता है। इसको भी रडार पे रखिएगा, बहुत अच्छा पैटर्न है, बहुत बढ़िया पैटर्न है। ठीक है, आराम से 5 से 10% के बीच की रैली आपको इसमें मिल सकती है। ठीक है, चलिए अगला कौन सा स्टॉक है उसको लिस्ट में। एनटीपीसी, हाँ एनटीपीसी को वैसे भागना चाहिए था आज। ठीक है, ये फ्राइडे को अच्छा मूव था इसके अंदर। स्टॉक्स जो है जो ब्रेकआउट की उसमें थोड़ा साइडवेज चले गए हैं। ये देखिए इसको, ये भी मैंने कवर किया था, आज नेगेटिव हो गया है ये बस। ठीक है, तो इसका 422 इस नंबर के ऊपर इसका ब्रेकआउट है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये 417 और 418 को भी क्रॉस कर देता है, तो ये 422 को भी क्रॉस कर देगा। ठीक है, ये जो इसके लास्ट देखिए है क्या, आप लास्ट वीक का हाई देखिए। ठीक है, इधर देखिएगा आपको, इधर क्या है, 419.20 और क्लोजिंग है इसकी, इधर दिखेगी 416.20। ठीक है, तो अगर आप पिछले वीक की क्लोजिंग और हाई के ऊपर निकल के ट्रेड करते हो ना, जो कि एक बुलिश कैंडल है, एक बढ़िया कैंडल है, इट मीन्स बुलिश मोमेंटम आपका इस वीक में भी कंटिन्यू रहेगा, इस वीक में भी जो ये चल रहा है। तो किसी भी दिन ये आपको 416 418 इस लेवल को क्रॉस करके ट्रेड करता हुआ दिखे, समझ लीजिए ब्रेकआउट की तरफ ही जा रहा है। उसका टारगेट 440 से 450। ठीक है, तो जो भी मैं आपके साथ स्टॉक डिस्कस कर रहा हूं, जो भी लेवल डिस्कस कर रहा हूं, अगर ये 6 सितंबर तक पहले वीक में ही क्रॉस कर लेते हैं, क्योंकि पिछला वीक इन सबका बढ़िया गया है, तो ये सितंबर मंथ तक आपको जो जो मैं टारगेट बोल रहा हूं वो अचीव होते हुए दिख सकते हैं। नहीं तो 2-3 दिन की तेजी तो आपको डेफिनेटली दिखेगी, 3-3% की। ठीक है, पैसा बनने की पूरी उम्मीद है। रेजिस्टेंस लेवल जो है वो क्रॉस होने चाहिए, क्योंकि पैटर्न बुलिश बना हुआ है। ठीक है, तो एनटीपीसी पे भी नजर बना के रखनी है आपको। मेरे को ये अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है भाई, एनटीपीसी। ठीक है, 1-2 दिन थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है, फिर ये रफ्तार पकड़ेगा ऊपर की तरफ और दिखाएगा आपको 422 425। तो इसको रडार पे रखिए एनटीपीसी को। अगला स्टॉक देख लेते हैं, एनटी मन्नापुरम फाइनेंस। मन्नापुरम फाइनेंस का पैटर्न भी अच्छा है, बढ़िया पैटर्न है। ठीक है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन उसमें लंबा हो गया है, पर ये रहा। ठीक है, ये देखिए, ओ हो, इसमें आज गुरु कैंडल ठीक नहीं बनी, आज इसकी कैंडल ठीक नहीं है। ठीक है, हम देखेंगे। भाई ये 210 के नीचे जाके क्लोज करना चले कर देना, तो इसको अवॉइड करिए। बिलो 210 अगर ये ट्रेड करने लगे, तो ये जो भी इधर पैटर्न बना है, ठीक है, ये फिर फेल हो जाएगा। अदरवाइज इसने 230 232 तक जाना चाहिए। 230 232 इसका जो है अगला पड़ाव उधर ही है, क्योंकि इसने इसके ऊपर जाके इधर ये लेवल बहुत बार काटा है। ये वाला जो हाई है 217 218 का लेवल इसने बहुत बार काटा है। ये ठीक है, इसके ऊपर इसने कई बार निकला है, क्लोजिंग भी दी है इनफैक्ट। तो नियम कायदे से तो इसको दिखाना चाहिए 230 32, पर भाई आज की जो इसकी कैंडल है वो गड़बड़ है यार। ठीक है, देख क्या बोल रही है आज की कैंडल, आज की कैंडल इसकी लोवेस्ट क्लोजिंग बोल रही है इस पूरे कंसोलिडेशन की। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पूरा जो कंसोलिडेशन है इसकी लोवेस्ट क्लोजिंग है ये। तो अगर ये 210 के नीचे ट्रेड करने लग जाए ना, भाई इसको लिस्ट से निकाल दो।
ठीक है, और इसको फिर लिस्ट से निकाल दो। ये 218 के ऊपर ही बुलिश है। ये जो हाई बना है ना, इसके ऊपर ही बुलिश है ये। फिर है इसका टारगेट 230-32। इस नंबर के ऊपर ना 95% आपको 230-32 दिखाएगा इस नंबर के ऊपर। तो इस रखिएगा इसको रडार पे। आज की कैंडल, इसका स्ट्रक्चर जो है वो खराब कर रही है। इसका जो पैटर्न है ना, मैं डिस्कस किन स्टॉक्स को कर रहा हूं जिनके अंदर चार्ट पैटर्न बुलिश है, वो ये खराब कर रही है, जो आज की कैंडल है इसकी। ठीक है, जाना तो चाहिए इसको यहाँ तक एक बार। देखते हैं दोस्तों, 218 के ऊपर टापेगा तो है ये ठीक ठाक, अदरवाइज तो इसको अवॉइड करिए। चलिए, अगला स्टॉक क्या था, अगले स्टॉक को नजर, श्री राम फाइनेंस। हाँ, ये बढ़िया है, ये तो बुलिश पैटर्न में है, बुलिश स्ट्रक्चर में है, और एक ऊपर का लेग एक और भाग चुका है वैसे काफी, पर एक लेग और दिख रहा है इसका ऊपर वाला। बजाज फाइनेंस सब ये देखिए, हाँ, जैसे पूरा बुलिश पैटर्न है इसमें। देखिए, ये तेजी हुई, साइडवेज हुआ, फिर तेजी हुई, साइडवेज हुआ, फिर तेजी हुई, साइडवेज हुआ, फिर तेजी हुई, 4 दिन से साइडवेज है। ठीक है, 4 दिन से साइडवेज है, एक और तेजी दिख सकती है हमें 3300 तक। 3300, 3300, 2050, ये हमें श्रीराम फाइनेंस दिखा सकता है। नंबर जिस पे आपको ध्यान देना है वो है, या तो इसकी क्लोजिंग आपको मिल जाए 3250 के ऊपर। ठीक है, या तो क्लोजिंग इसके ऊपर मिल जाए, और इंट्राडे में ये फिर ये वाला हाई काटे। ठीक है, तब आप एंट्री करें। तो कुल मिला के मेरी सीधी सी बात आपसे ये है कि 3250 के ऊपर जब भी ये ट्रेड करे, आप इसमें एंट्री लीजिए, इंट्राडे बेसिस पे एंट्री लीजिए। ठीक है, 3220 का कुछ कैसर लगा के, टारगेट आपका 3300, 3350 है। ठीक है, ये दिखाता है 80-90 पॉइंट की, तो एक दिन की कैंडल आराम से बना देता है जब भी इसमें ब्रेकआउट आता है, और मुझे लगता है कि जाएगा ये ऊपर। ठीक है, ये दो दो इतने सारे छोड़ छाड़ के आया है, ये यहाँ रुका क्यों है पता नहीं, इसको तो एक एक दो कैंडल और बनानी चाहिए थी ऊपर की। तो श्रीराम फाइनेंस भी पूरी तरह से बुलिश है। ठीक है, और दिख सकता है इसमें आराम से 3350, 3380 के टारगेट इसमें आराम से दिख सकते हैं यहाँ तक। 3350, 3380, ये लेवल श्रीराम फाइनेंस दिखा सकता है। बुलिश है, ये बुलिश पैटर्न में है, इसको यहाँ से भी उठाया जा सकता है। एसएल है भाई इसका 3180। 3180 के नीचे अगर ये क्लोज कर देता है रेड कैंडल के साथ, तो आपका एसएल है, अदरवाइज इट इज रेडी। 3500 भी क्रॉस कर देगा शायद स्विंग में, है ना। चलिए, अगला कौन सा स्टॉक है, श्रीराम आईटीसी। आईटीसी वन ऑफ द बेस्ट। आज अगर कोई स्टॉक ठीक ठाक था, क्योंकि सब साइडवेज हो गए आज, आईटीसी है बढ़िया। ये देखिए, अच्छी खासी कैंडल सोमवार को लेके चल रहा है, और मेरे ख्याल में इसकी लाइफ टाइम हाईएस्ट क्लोजिंग आई है, लाइफ टाइम हाईएस्ट लेवल इसने अचीव किया है। ये था इसका पिछला ऑल टाइम हाई, और क्या था ये, 510.65। इधर दिखेगा आपको, ये इसका प्रीवियस एटीएच है। और आज का हाई देखिए, आज का हाई है 512.90। ठीक है, और आज की क्लोजिंग है 510.5। ये एक बहुत बढ़िया सेटअप में है, और इसमें अगर तेजी होती है, ठीक है, इसमें अगर हमें तेजी देखने को मिलती है, तो ये अगर 512 के ऊपर निकल के ट्रेड करने लगे, ठीक है, इसको मिस नहीं करना है। और ये इस ट्रेंड लाइन के नीचे निकल के ऐसे घुस जाता है, तो भाई अवॉइड कर दीजिए। फिर ये और 5, 15, 20 दिन लेके फिर मेहनत करके फिर ऊपर आएगा। देखिए, पैटर्न कई बार ऐसे भी डेवलप हो जाते हैं, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे गिरावट, ठीक है, इसके आसपास आके कहीं पे 480, 475, फिर 15-20 दिन ऐसे ऐसे ऊपर नहीं, फिर ये ऐसे आएगा। ठीक है, तो कई बार आपने देखा होगा
बहुत लंबे लंबे कंसोलिडेशन हो जाते हैं और यहीं से भी ब्रेकआउट आता है। तो जो यहाँ से इसका टारगेट निकल के आ रहा है वो 540 से 550 का निकल के आ रहा है आईटीसी का। ठीक है, पैटर्न बुलिश है, अच्छा पैटर्न है। 512 के ऊपर निकल चाहिए हमें, उसके ऊपर ट्रेड करना चाहिए और हमें क्लोजिंग भी 512 के ऊपर ही मिले। भाई घर लेके जाओ, बढ़िया अच्छा स्टॉक है, बढ़िया पैटर्न के अंदर है। आपको 4-5% तो शायद किस कभी भी दिखा सकता है। 512 के ऊपर रुकना चाहिए। तो इसको भी अपने जो है देखिए जरा आप, कैसे लगता है आपको। लास्ट एच यू एल तो मैं बहुत पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। अपने जो दरवाजे पे है डेली वहाँ टक्कर मार रहा है। और क्या कहते हैं, ऐसे नहीं आएगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर करके आएगा ना, हिंदुस्तान, ये रहा। हाँ, ये भी अपने ऑल टाइम हाई की तरफ ही जा रहा है। 2830, 2830 वही लिखा है शायद मैंने टेलीग्राम पे भी, 2830। इसके ऊपर दोस्तों बुलिश है ये। ठीक है, उससे पहले नहीं, उससे पहले अवॉइड करिए। ये और भी साइडवेज रह सकता है 2830। फिर कोई एक इंदस टावर भी पूछ रहा भाई, उसका ब्रेकआउट हो गया फेल, ये देखिए। पर उसमें एक चीज है जो वो करते हैं साले ये ना, इंदस टावर, इसकी प्रॉफिट बुकिंग आ गई इसमें, ये देखिए इसने दिया ब्रेकआउट, ये ठीक है, 450 के ऊपर निकल के इसने दिया था ब्रेकआउट। आज इसमें आ गई प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है, ये पर ये इसी फ्राइडे तक, 4 दिन बचे हैं, इस हाई को काट सकता है। मतलब 462 को काट सकता है इसी फ्राइडे तक। ठीक है, अब इसमें कब ट्रेड लेना है, जब ये 450 के ऊपर ट्रेड करें तब इसमें ट्रेड लेना है। अदरवाइज ये टाइम पास करेगा फिर इधर इस प्रकार से। ठीक है, पैटर्न बुलिश है, पर ब्रेकआउट फेल हुआ है तो इसका मतलब भैया जो सेलर है उसने इसको पकड़ लिया है, तो वो टाइम पास करवाएगा इसका। हो सकता है मैं यहां तक भी देखने को मिल जाए, इस जगह तक भी देखने को मिल जाए, 420 425 तक भी देखने को मिल जाए। ठीक है, फिर ये ऐसे अटेम्प्ट करे, यहां तक की रेंज भी हमें देखने को मिल सकती है 420 425। तो इसको लंबा टाइम लग सकता है। बट ये क्या है, ये जो शुक्रवार वाला जो हाई है ना, इसको इसने तोड़ा नहीं है। वो फ्राइडे को हाई जो है वो ब्रेक होना चाहिए। तो अगर ये 450 को क्रॉस करके ट्रेड करने लगे तो समझ लीजिए 462 को काटेगा, इसी वीक में काटेगा। 450 के नंबर का ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये है दोस्तों, स्टॉक्स का ध्यान रखें, इंडेक्स अवॉइड करिए। मेरे को तो नहीं लगता इंडेक्स में कुछ ज़्यादा हमें मूव देखने को मिलेंगे। ये स्टॉक्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, ये सारे पैटर्न बुलिश हैं। ठीक है, एक स्टॉक्स में दिक्कत है बस, मन्नापुरम फाइनेंस, उसकी आज की कैंडल अच्छी नहीं है भाई, तो इसको अवॉइड करिएगा। हाँ, पैटर्न इसका अलाउ करता है ऊपर के लिए 232 के लिए, अगर ये 218 को तोड़ के ट्रेड करने लगे ऊपर। अदरवाइज जो भी स्टॉक मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं वो सब अपने रेजिस्टेंस की कगार पे हैं, मतलब दरवाजा जो है ना आगे बढ़ने के लिए उसको धक्का मार रहे हैं। तो वो दरवाजे को तोड़ के अगर निकलते हैं तो भाई फिर मुझे नहीं लगता कि 3 या 4% से कम किसी के अंदर आपको मूव देखने को मिलेगा। मिनिमम 3-3, 5-5% का मूव आपको देखने को मिलेगा, जो भी स्टॉक्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।